गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट, गांधी जी के समकालीन विचारकों की दृष्टि में गांधी जी का क्या महत्व रहा, क्या विचार रहे। आज हम लोग देखते हैं गांधी जी के विचारों की आलोचना, यानी गांधी जी के समकालीन, यानी गांधी जी जिस समय रहे, जिस समय उनका काल रहा, गांधी जी के समय के लोगों द्वारा कई लोग आपके विचार से सहमत हो सकते हैं और कई लोग आपके विचार से सहमत नहीं हो सकते। तो जो लोग असहमत थे यानी सहमत नहीं थे, वैसे लोगों द्वारा उनकी आलोचना की गई, उनके बारे में कटाक्ष किया गया। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। महात्मा गांधी निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक युग पुरुष थे। उनका जीवन दर्शन अनुकरणीय रहा। अगर उनका जीवन दर्शन देखा जाए तो वो अनुकरण करने योग्य है, निश्चित रूप से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा गांधी जी के विचारों की आलोचना की गई, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। किसी को आम अच्छा लगता है तो किसी को इमली अच्छा लगता है, और जिसको इमली अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि उसको आम पसंद भी हो। आम पसंद नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। तो उसी तरह गांधी जी के विचार थे, किसी को अच्छे लगे तो किसी को बुरे लगे। तो जिसको बुरे लगे उन्होंने आलोचना की और जिसको अच्छे लगे उन्होंने उसे अपनाया। तो उसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा गांधी जी के विचारों की आलोचना की गई। और ये भारतीय संस्कृति का एक कितना बड़ा अच्छाई है कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय संविधान में, भारत के आज के स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी के आलोचक को, जिसने भरपूर आलोचना की महात्मा गांधी की, वो भारत के पहले कानून मंत्री बने, स्वतंत्र भारत के, और संविधान निर्माता बने। और राष्ट्रपिता तो थे ही महात्मा गांधी। ये हमारा बहुत बड़ा अच्छाई है संविधान का, भारत का, कि हमने, हमारे देश ने दोनों को रखा। आप आलोचक हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे अंदर की कमियां निकालेंगे और मैं उसे सुधार लूंगा, ये चीजें सोच करके रखा गया। तो गांधी जी दलितों के उद्धार हेतु सदैव तत्पर रहे और ये सच्चाई है। लेकिन महात्मा अंबेडकर की दृष्टि में उनका दलित प्रेम शंका की दृष्टि से देखा गया। यानी भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी का दलित प्रेम शंका की दृष्टि से देखा। उन्हें शक था कि ये प्रेम करने का दिखावा कर रहे हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा जाति और वर्ग का समर्थन हमेशा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि यदि उन्होंने इसका विरोध किया तो वे राजनीति में अपना स्थान खो देंगे। उनकी भ्रांति का कोई भी कारण हो, महात्मा को यह कह दिया जाना चाहिए कि वह अपने आप को धोखा दे रहे हैं तथा वर्ग के नाम पर जाति को उपदेश देकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। यानी जो हरिजन प्रेम था उसके संदर्भ में ये विचार भीमराव अंबेडकर के थे। लेकिन सत्य बात तो यह है कि जाति प्रथा रातों रात खत्म नहीं हो सकती थी। निश्चित रूप से उस समय जाति प्रथा तो चरम पर थी, बहुत ज़्यादा थी। हरिजनों को, दलितों को तो मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। वो सब चीज़ें, कई चीज़ें थी, तो वो एक दिन में समाप्त नहीं की जा सकती थी, उसके लिए समय लगता है। भारतीय समाज को अंधविश्वासी रूढ़ियों व जाति पाति से मुक्त कराना आसान काम नहीं था। गांधी जी ने कहा, मुझ बेचारे एक अकेले व्यक्ति को वश की बात नहीं है कि करोड़ों को रोजी रोटी जुटा सकूं। यह तो समूची जनता के सम्मिलित प्रयत्न और ईश्वर की कृपा से ही संभव हो सकता है। लेकिन यदि हरिजनों के लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए जाएं और अस्पृश्यता यानी छुआछूत मिटा दी जाए, तो एक ऐसा बोझ उनके सीने से हट जाएगा जिसके भार के नीचे वे दबे पीसे जा रहे हैं। और तब उनको भी समाज के शेष सदस्यों के साथ ईमानदारी से अपनी रोजी कमाने के
समान अवसर सुलभ हो जाएंगे। यानी गांधी जी का कहना था कि मेरे अकेले के कहने से ये संभव नहीं है कि मैं करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुटा सकूं, लेकिन समाज में जो फैला छुआछूत है, लोगों को, दबे कुचले लोगों को, दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। अगर उन्हें प्रवेश करने दिया जाए, वे अपने मंदिरों में अपना पूजा पाठ कर सकें, और तो कम से कम जो उनके सीने पे एक बोझ है कि वह समाज से अलग हैं, वो तो दूर हो जाएगा। फिर वो समाज के साथ मिलकर ईमानदारी से अपने रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना भी गांधी जी पर आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने केवल हिंदुओं को हित को ध्यान में रखा तथा मुसलमानों की अनदेखी की, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। गांधी जी दोनों को लेकर चले, हिंदुओं को भी लेकर चले, मुसलमानों को भी लेकर चले। उन्होंने भेदभाव नहीं किया। लेकिन चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनना था, तो विरोध तो करना ही था। वहीं सावरकर आदि नेताओं ने उन पर मुसलमानों को खुश करने की नीति अपनाने का आरोप लगाया। यानी वीर सावरकर आदि कई नेताओं ने महात्मा गांधी पर मुसलमानों को खुश करने का आरोप लगाया, हिंदुओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। परंतु गांधी जी भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। जब भारत विभाजन हुआ तो लोगों को यही लगा कि इसमें महात्मा गांधी की भी भूमिका है। वो मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें अलग देश दे रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है महात्मा गांधी जी ने विभाजन का विरोध किया है। वे समर्थन में कभी नहीं थे। वे कभी नहीं चाहते थे भारत दो भागों में बटे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग भारत में रह रहे हैं वो एक साथ एक जैसे रहें, एक देश में रहें और मिलजुल कर रहें। उनका ये विचार था। देश विभाजन के विषय में गांधी जी ने कुछ लेख लिखे जो लुईस फिशर ने अपनी किताब द एसेंशियल गांधी एंड ऑथोलॉजी ऑफ हिज राइटिंग ऑफ हिज लाइफ वर्क एंड आइडियाज लिखा है। यानी लुईस फिशर ने अपनी किताब द एसेंशियल गांधी एंड ऑथोलॉजी ऑफ हिज राइटिंग्स ऑफ हिज लाइफ वर्क एंड आइडियाज में लिखा है, गांधी जी ने कुछ भारत के विभाजन के समय के संदर्भ में जो लेख लिखे थे उसको इस पुस्तक में वर्णित किया गया है। युवा वर्ग विशेष रूप से गांधी जी के नीतियों का विरोधी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होने पर विवाद बना और गांधी जी की आलोचना हुई। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विचारों से असहमत थे, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी नहीं होती, लेकिन गांधी जी अहिंसा को मानते थे। उन्होंने कहा हिंसा करने वाले का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ, चाहे जो भी हो, और इस कारण से उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। भगत सिंह, सुखदेव को समर्थन नहीं किया, जिसके चलते उन्हें फांसी हो गई। सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी के कई विचारों से असहमत रहे हैं। जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोलना तो सबको ही जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या किया। मूल्यांकन। अब गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन किया जा सकता है। महात्मा गांधी के विचारों, सिद्धांतों, अहिंसा के तरीकों पर कई तरह की आलोचना की गई, परंतु इतना जरूर कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी विश्व के महानतम व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से कई लोग आज भी महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के बारे में जानना चाहते हैं और समझते हैं। आज भी कई देशों में महात्मा गांधी की नीतियों को पढ़ा जाता है। यानी एक तरह से वो विश्व के स्तर के नेता रहे हैं। उनको द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड आफ्टर जीसस क्राइस्ट, ईसाइयों के यीशु जीसस क्राइस्ट के बाद में दुनिया का सबसे महान व्यक्ति माना गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है महात्मा गांधी के लिए। निसंदेह गांधी जी के विचार जितने उनके समय में प्रासंगिक थे, उतने ही उससे अधिक वर्तमान में बने हुए हैं। गांधी अतीत नहीं बल्कि वर्तमान है, और वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी है। क्योंकि गांधी के विचार जो हैं आज भी अगर कोई अपना ले तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।
कल भी था, आज भी है और यही कल भी रहेगा। उनके विचार कल भी जितने महत्वपूर्ण थे, आज भी हैं और कल भी उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। उनका व्यक्तित्व, उनके विचार हमेशा पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार महात्मा गांधी, जो हमारे समय के एक महान राजनीतिक नेता थे, ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य बलिदान करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। उसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए कार्यों से स्पष्ट होता है कि मनुष्य के लिए के आध्यात्मिक सिद्धांत और आत्मविश्वास भौतिक शक्तियों से ऊपर है। क्रिप्स के अनुसार हमारे इस काल में महात्मा गांधी जैसा महान आध्यात्मिक नेता कोई पैदा ही नहीं हुआ। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी गांधी जी की प्रशंसा की और कहा कि उनके जैसा आध्यात्मिक सिद्धांत और आत्मविश्वास जितने भी उनके रहे, वो भौतिक शक्तियों से ऊपर है। और क्रिप्स ने के अनुसार इस काल में, हमारे काल में महात्मा गांधी जैसा आध्यात्मिक नेता कोई पैदा ही नहीं हुआ। राजनीतिक तो छोड़िए, आध्यात्म के रूप में, आध्यात्मिक नेता के भी रूप में भी उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार विश्व में कभी कभार ही महान शिक्षक, महान अध्यापक जन्म लेते हैं। कई शताब्दियों के बाद ही कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति संसार में आता है जो स्वयं अपने आप में एक राष्ट्र होता है। ऐसा महान व्यक्ति पहले स्वयं अपना सुधार करता है, उसके पश्चात वह लोगों को अपने जैसा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है। ऐसा महान अध्यापक गांधी जी थे। यानी डॉक्टर राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने गांधी जी के बारे में विचार रखा कि बहुत कम ही, विरले ही ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है, एक महान अध्यापक जो जन्म लेता है, जो पहले अपने को सुधार करता है, अपनी कमियों को दूर करता है और वही उसके बाद ही लोगों से कहता है कि भैया अब आप मेरे जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, मैंने अपनी कमियों को दूर कर लिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, महात्मा गांधी की सबसे महान उपलब्धि देश के सभी लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करना थी और उनको बड़े स्तर पर संगठित करना था। मेरे विचार में गांधी जी की भारतीय राजनीति की को देन यह थी कि मानव जाति को एक विशेष ढंग से यह सिखाना कि बुराइयां और बुरे लोगों से टक्कर लेने का उचित ढंग क्या है, उचित तरीका क्या है। उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया और यह सबसे बेहतर तरीका है बुराइयों से लड़ने का, यह सबसे बेहतर तरीका है। लॉर्ड हैलिफैक्स के अनुसार मेरे विचार में इतिहास में बहुत कम ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि अपनी नीति महान चरित्र द्वारा किसी पीढ़ी के लोगों को इतना अधिक प्रभावित किया। गांधी जी अपनी पीढ़ी को तो प्रभावित करते ही रहे हैं, अपने बाद की भी पीढ़ी को प्रभावित करते आ रहे हैं। उनके बाद में भी 4-5 पीढ़ियां निकल चुकी हैं और सभी लोगों ने गांधी जी को, जिन्होंने भी गांधी जी को पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, वे निश्चित रूप से गांधी जी से प्रभावित हुए होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी ने गांधी जी के बारे में लिखा है, महात्मा गांधी सच्चे पत्रकार की तरह लिखते थे जिसकी जनजीवन को आवश्यकता होती थी। महात्मा गांधी के हमेशा जो भी लिखते थे एक सच्चे पत्रकार की तरह लिखते थे, जिसको जो जनजीवन की आवश्यकता थी उस संदर्भ में लिखते थे। वह बोलते थे जिसे बोलते समय जनजीवन कांपता था, वहां भुजा उठाते थे जहां भ्रुकुटों, मुकुटों और सिंहासनों द्वारा गरीबों को भुजा उठाने से मना किया जाता था। यानी वहां वो बोलते थे, वहां भुजा उठाते थे, वहां हाथ उठाते थे जहां सिंहासन यानी राजाओं द्वारा या शासकों द्वारा गरीबों को हाथ उठाने से रोका जाता था, वहां वो अपना हाथ उठाते थे। तो ये चीजें जो थी, ये गांधी जी के व्यक्तित्व को बताती थी कि गांधी जी का व्यक्तित्व किस तरह से अनुकरणीय रहा। सन 1918 में इंदौर में दत्त प्रांगण में गांधी जी ने कहा था, अगर हम यूरोप की सभ्यता का अनुसरण करेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। क्या ये आज हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए? आज हम लोग यूरोपीय संस्कृति को जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपना रहे हैं, आज से 100 साल पहले गांधी जी ने इस बात को कह दिया था कि हमारा नाश हो जाएगा। क्या हम पतन की ओर नहीं जा रहे हैं? ये विचार करने योग्य बातें हैं। गांधी जी
100 साल पहले इन्होंने कहा दिया था कि अगर हम यूरोप की ओर देखते हैं, हम यूरोप को की सभ्यता का अनुसरण करते हैं तो हमारा नाश हो जाएगा। हमारी सभ्यता वैसी नहीं रही है। हम हजारों साल से सभ्यता हमारी चलती आ रही है और आगे भी चलती जाएगी, लेकिन हम दूसरे की सभ्यता को अपनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नाश हो जाएगा। और यही चीज़ गांधी जी ने 100 साल पहले 1918 में कहा दिया था। मैं सूर्य नारायण से प्रार्थना करता हूं कि भारत अपनी सभ्यता न छोड़े। सन 1929 में भोपाल के बेनजीर मैदान में गांधी जी ने कहा था, राम राज्य का अर्थ हिंदू राज्य नहीं है। राम राज्य से मेरा मतलब है ईश्वर का राज्य। मेरे लिए राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। मेरे लिए तो सत्य और सत्कार्य ही ईश्वर है। यानी राम राज्य का अर्थ ये नहीं था कि हिंदू राज्य। मेरे गांधी जी के अनुसार कि राम राज्य का अर्थ है ईश्वर का राज्य, जहाँ ईश्वर का वास हो, ईश्वर का राज्य चलता हो, ईश्वर के कथनानुसार ही लोग अपना जीवन व्यतीत करते हो। ये सबसे महत्व रखता है। मेरे लिए राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। मेरे लिए सत्य और सत्कार्य, सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना और सत्कार्य यानी अच्छे कार्य करना ही ईश्वर है। यानी आप सत्य बोलते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो आपके लिए वही ईश्वर है। आपका कर्म ही आपका ईश्वर है और आप इस तरह का कार्य करते हैं। अगर पूरा देश ये कार्य करना शुरू कर दे तो देश सचमुच राम राज्य आ जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो गांधी जी ने सदैव भारतीय संस्कृति और सभ्यता को महत्व दिया। हिंदू मुस्लिम एकता और स्वावलंबन, आत्मनिर्भर, आज ये फैशन चल रहा है। जब से मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, तो अब ये सबकी जुबान पे आ गया। और ये चीज़ गांधी जी ने 100 साल पहले ही कह दिया था। स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर पर जोर दे दिया था और हमेशा इस पर किया कि हम आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने। वे सही मायनों में अवतार पुरुष थे, जिनके दिल में गरीबों के लिए एवं मानवता के लिए सदैव सद्भावना रही। उनको कई लोगों ने अवतार पुरुष भी माना और जिसके दिल में हमेशा गरीबों के लिए, मानवता के लिए अच्छी भावना रही, सद्भावना रही। तो आज हम लोगों ने गांधी जी के विचारों के संदर्भ में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।